गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और देखिए आज है फ्राइडे यानी कि करवा चौथ के नेक्स्ट डे का वीडियो है ये। और आज गार्वी की छुट्टी है क्योंकि आज इसके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो वो स्कूल नहीं गई है। और देखिए करवा चौथ कल हो गया और कल बस खाना खा के शाम का थोड़ा बर्तन करके मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी दिन भर का। तो आज मतलब मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो मैंने सुबह काम नहीं किया है आज घर का। 8:30 बजे उठी थी तो इनको खाना वाना दिया और ये चले गए हैं ऑफिस। और फिर मैंने कहा कि अगर मैं साफ़ सफाई करूँगी तो बहुत लेट हो जाऊँगी। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे व्रत खोलने के बाद, जैसे व्रत के अगले दिन नेक्स्ट डे भी नहा धो के पूजा करके तब खाना खाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ, मुझे जन्माष्टमी हो या कुछ भी हो। तो फिर मैंने सोचा काम करूँगी तो बहुत लेट हो जाऊँगी, भूख लगी तो बीच में। तो मैं उठ के नहीं पहले अपना और नहा धो के नहीं खा पी ली हूँ। गार्वी को भी खिला दिया है क्योंकि फिर उसे भी भूख लगती बीच में। तो उसके बाद अब करूँगी क्लीनिंग। और एक बार मैं आपको घर बता देती हूँ घर की क्या भयानक हालत हो रखी है। ये देखिए मेरा किचन कितना गंदा हो रखा है। सुबह खाना बनाया था इनके लिए, हमारे लिए अभी खाया हमने, तो पूरा ओवन वो सब एकदम फैला पड़ा है। और हॉल की हालत देखिए पूरा पूजा के बाद कैसा हो गया है। और ये बेडरूम कपड़े कल के ऐसे ही फैले पड़े हैं क्योंकि रात को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि कपड़े भी घड़ी कर दें। और ये वाला रूम ज़रूर कम फैला हुआ है क्योंकि ये यूज़ नहीं हुआ ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इसको करने में कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे 2-2.5 घंटे आराम से मुझे लगे। इसलिए मैं पहले नहा धो के खा पी ली। खाने का काम ख़त्म हो गया। तो अभी 12 बज गए हैं क्योंकि मैंने कल वाला वीडियो भी एडिट किया था तो वो डालना था, तो इस वजह से पहले मैंने वो एडिट किया, खाना वाना खाया। और अब कुछ काम नहीं है दिन में, इसको भी खिला पिला दिया है। तो अब मैं करूँगी क्लीनिंग सारे घर की। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो फ्रेंड साफ़ सफाई मिशन अब चालू हो गया है। और मतलब सुबह जब उठी थी ना तो एकदम से उठ के घर की हालत जो देखी तो दिमाग ख़राब हो गया। मेरी नेबर भी आई थी, वो अपने करवे वगैरह लेने, सुबह पूजा का सामान उठाया था उन्होंने अपना, तो वो भी एकदम घर की हालत देख के बोल रही थी कितना काम फैल गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था कपड़े वपड़े निकालने करने में भी। और पूजा में तो थोड़ा फैल ही जाता है, पूजा वगैरह करते हो कुछ गार भी है ना अपने टॉयज़ वॉयज़ से फैला देती है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी। और नीचे पूरा है ना गंदा कर रखा है, गार्बी ने अपने टॉयज़ों का पता नहीं क्या क्या कलर्स वगैरह चला रखे हैं। तो फर्श भी पूरा गंदा हो रखा है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की है बेडरूम से। मैंने कहा पहले मैं बेडरूम को डस्टिंग कर लेती हूँ बेडरूम की, क्योंकि बेडरूम का सामान सेट हो जाएगा, फिर हॉल ज़्यादा रहेगा, बास वाला रूम तो नहीं है। तो पहले कर ले रही हूँ बेडरूम को क्लीन। तो सबसे पहले तो अपने कपड़े वपड़े रखे हैं तय करके, कल रात से ही पड़े हैं। और ये मेरी ज्वेलरी का जो सामान रखा हुआ है अलमारी में, तो वो सब ऐसे ही फैल गया था इधर उधर। जो कोई सा सामान कुछ डिब्बे में रखा था, कोई सा किसी में, तो मैंने ऐसे ही निकाला था उस टाइम। तो मतलब निकाला तो सही था, दिन में ही निकाल लिया था फुर्सत में अच्छे से। लेकिन जब रात को मैंने गारवी क्या छूती है तोड़ ताड़ दे, इस वजह से मैंने ना जैसे ऐसे ही डब्बों में डाल दिया था। तो अभी उसको प्रॉपर तरीके से सेट करके डब्बों को जमाऊंगी अच्छे से। और ये सेट मैंने करवा चौथ पे पहनने के लिए लिया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। काफ़ी मतलब इनको भी अच्छा लगा। ये मैंने तब लिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब ड्रेस के साथ पहना तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। तो ठीक काम हो गया मेरा इससे। ऑनलाइन ये मैंने मंगाया था। तो सेट तो बहुत सारे, लेकिन वही होता है ना कि ड्रेस के मैचिंग का नहीं होता है। मैचिंग का होता है तो वो सेट करके पहन लेती हूँ, लेकिन ये मैचिंग का नहीं था तो फिर ये मंगाना पड़ा मुझे। और बैंगल्स वगैरह देखिए सारे मैंने मिक्स करके बनाए थे कल, तो अभी मैं सबको अलग अलग सेट करके रख दूँगी सारे बैंगल्स। क्योंकि ना फिर बाद में मैं ऐसे ही घुसा के रख दूँगी ना तो टाइम इतना मिलता नहीं है अभी। इसलिए मैं आज है ना सुबह अपना खाना पीना करके तब ये जाके बैठी हूँ, क्योंकि अब गारवी जाएगी 5 बजे, 4:30-5 बजे ट्यूशन जाएगी। तो अभी मेरे पास 3-4 घंटे हैं, तो इतने में मेरा आराम से अच्छे से सेट हो जाएगा। और दिवाली की सफाई अभी की थी तो सब कुछ मैंने अभी जमाया था, तो फिर मैं कहा मैं प्रॉपर तरीके से जमा के ही रख देती हूँ, फिर घर ऐसे ही फैलता रहता है। अगर साथ के साथ जमा के रख दे तो घर फैलता ही नहीं है। तो मैंने वैसे भी अभी सफाई कर ली है दिवाली की, तो घर एकदम जमा हुआ रखा है। मेरी अलमारी वगैरह सारी एकदम क्लीन है और मैं जमा के ही रखती हूँ एकदम उनको प्रॉपर तरीके से। तो मैंने कहा मैं अब इनको ऐसे ही नहीं घुसाऊँगी, इनको रख के देती हूँ।
इतनी मेहनत से। तो अभी मैंने सफाई की थी, पूरे घर की क्लीनिंग की थी। तो फिर अब मैंने इसको अच्छे से सबको सेट कर दिया है, सबको अपनी जगह पे, नेकलेस वगैरह और बैंगल्स वगैरह सबको उनकी जगह पे सेट करके, और फिर मैंने लगा दिया है अच्छे से अलमारी में। और अभी ये कर रही हूँ चादर वगैरह घड़ी कर रही हूँ सारी। बेड पे पूरी चादरें ही चादरें फैली पड़ी है। एक चादर ओढ़ते हैं और 3 निकाल देती है गारवी तो बेड वाली, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है तो इन्हें एसी वाली ही चादर ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। तो अभी कंबल मुझे लग रहा है दोबारा निकल जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज भी मौसम ऐसा हो रहा है, कल रात को मतलब करवा चौथ वाले दिन तो पूरी रात ही बारिश रही थी। तो मौसम 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए बेड को कर ले रही हूँ अभी क्लीन पूरा पूरा नीचे से। ये बेड तो मैं डेली ही मतलब पोंछ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है ना, तो मिट्टी जल्दी दिखने लग जाती है ऊपर। तो डेली एक बार मैं उस पर कपड़ा मार ही देती हूँ सारा। रूम हो गया है क्लीन, और अभी पहले कर ले रही हूँ किचन। तो किचन इतना मतलब रात को मैंने बर्तन वर्तन तो कर दिए थे, बट ये सुबह खाना बनाया तो ज़्यादा फैल गया था। और वैसे रात की बाटी बहुत सारी रखी थी, तो मेरा ये था कि सुबह ये बाटी ही खा लेंगे थोड़ा सा, और इनको टिफ़िन में डाल दूँगी। तो बट इनका थोड़ा सा मन ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि रात को लेट खाना खाया था, तो सुबह इनका मन नहीं था खाने का। और देखिए बाटी है ना घी में बनती हैं एकदम बिल्कुल पूरे, और मैं घी वैसे भी घर वाला ही यूज करती हूँ, घर का जो मलाई का घी निकालती हूँ। तो इतना सारा घी लगता है बाटियों में, बाटी फेंकने का मन भी नहीं करता। बाटी दूसरे दिन अचार से गर्म करके खाई जा सकती है, अच्छी भी लगती है, चाय वगैरह ले लो या दाल से भी खा लो। तो दाल भी रखी है, तो बट इन्होंने मना कर दिया, बोले कि शाम को गरम कर लेंगे, शाम को खा लेंगे। तो अभी फिर सुबह मेरे को जल्दी में कुछ था नहीं, तो सब्जी भी घर पे ख़त्म हो रखी थी, फली थी तो फली खाने का भी मन नहीं था। तो फिर मैंने इनको ना प्लेन पराठा ही बना के दिया, और दही बहुत सारा रखा था तो दही दे दिया साथ में। और लड्डू ले गए थे साथ में खाने के लिए, जो चूरमा वाले लड्डू बनाए थे, तो वो ले गए। दही और अचार के साथ मैंने इनको पराठे दे दिए थे, वही मैंने बना लिया था। पराठे ही हमने बनाए थे दोनों गारवी के लिए। एक आलू रखा था कल का उबला हुआ, तो गारवी को आलू का पराठा बना दिया था। और मैंने तो ना चाय के साथ पराठा खाया था, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। कल दिन भर चाय नहीं मिली थी ना, दिन भर कुछ पिया नहीं था, तो इस चक्कर में आज सुबह फिर मेरा बहुत मन कर रहा था, तो मैंने चाय से ही मतलब पराठे खा लिए थे अचार लेके वही। तो बहुत मज़ा मुझे ना एकदम तसल्ली सी मिल गई थी चाय पीने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा सा उसी वजह से ये थोड़ा किचन फैल गया था ज़्यादा। सुबह जल्दी में मैंने ऐसे ही खाना बना दिया, फिर मैं नहाने धोने चली गई। तो अभी पूरा ये दूध वूध भी सब समेट रही हूँ। कल के दूध पड़े हैं, मतलब कल दूध यूज़ ही नहीं हुआ था, और दूध आ गया था और दूध यूज़ हुआ नहीं था, क्योंकि चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं बना था, और दही वही कुछ भी जमा ही नहीं था। तो दूध बहुत एक्स्ट्रा पड़ा है, तो अब 2 दिन का मुझे कैंसिल करना पड़ेगा दूध, तब जाके ये दूध है ना ख़त्म होगा, दही वगैरह जमा दूँगी। और अभी पनीर भी है ना खाते नहीं है, पनीर बोर हो गए हैं खा खा के। डाइटिंग की थी जब बहुत ज़्यादा पनीर खाया था, तो ना पनीर खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं बिल्कुल पनीर कम बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, चीला वीला बनाती हूँ तो उसके लिए पनीर चीला के लिए पनीर निकाल देती हूँ। लेकिन सब्ज़ी के लिए मैं कम बना रही हूँ, अभी सब्ज़ी भी मैं कम ही बना रही हूँ, पनीर की कई दिनों से बनाई ही नहीं है मैंने सब्ज़ी। तो काउंटर टॉप हो गया है क्लीन, और अब गैस को मैं अच्छे से डिटर्जेंट से साफ़ कर ली हूँ अच्छे से, क्योंकि कल वो जो कोर जो जोत जलाते हैं वो बनाते हैं ना कंडे का, तो कंडे का गैस पे ही जलाते हैं, तो पूरा फैल जाता है वो जलने वाला ब्लैक ब्लैक पूरा सब कचरा फैल गया था गैस के ऊपर। तो अभी इसको मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन, और ये गैस वैसे भी गंदी दिखती है, इसको साफ़ रखो ना तो ही अच्छी दिखती है ये। तो अभी इसको कर लिया है क्लीन, और किचन हो गया है और रूम हो गया है, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए। ब्लॉग में आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन मुझे इतना ये दोनों करने में ही 1.5 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि रूम में जो छोटा छोटा सामान जमाया था बैंगल्स रूम में ही मुझे 1 घंटा लग गया था, किचन में इतना टाइम नहीं लगा।
और ये ओवन वगैरह मैं ऊपर रख दे रही हूँ। ओवन को मैं ऐसे पानी डेली से मतलब साफ़ नहीं करती हूँ, उसको ऐसे ही रख देती हूँ पोंछ के। कभी कभी 4-5 बार यूज होता है, उसके बाद मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके टूटने का डर ज़्यादा रहता है, इसकी प्लेट जल्दी से टूट जाती है। तो फिर इसको मैं ऐसे 2-3 बार में ही डिटर्जेंट से साफ़ करती हूँ, वरना पोंछ के ऊपर से और उस तरह से रख देते, क्योंकि इसमें कुछ फैलता नहीं है अंदर, बस बाटी सेकना ही तो होता है, तो वो गंदा होता नहीं है उतना। तो देखिए हो गया है रूम और किचन क्लीन, और अब हॉल कर रही हूँ। घर भी अभी सुबह उठ के पूरा लगी रही थी, उसमें कलर्स वगैरह अपना करने लग रही थी, तो वही पहले मैं इधर से क्लीन कर लेती हूँ बाहर से, और फिर पूजा का सामान सेट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो खाना वाना खाया था तो बर्तन यहीं रखे थे हमारे दोनों के, तो अभी फिर मैं करूँगी पूजा का एकदम हाथ वगैरह धो के, तब मैं पूजा का सामान उठाऊँगी उधर से। पूजा का सामान उठाने में भी बहुत टाइम लगेगा अभी। तो पूजा का सामान पूरा इकट्ठा करके डब्बे में डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पर भी चाहिएगा। और ये जो मम्मी को देने वाला सामान है वो मैं एक पॉलीथिन में डाल के वो मैं बेड में डाल दूँगी, क्योंकि है ना जब वहाँ जाती मैं बेड में मतलब एक ही बैग में डाल के रखती जाती हूँ जो मुझे घर ले जाने वाला सामान होता है, क्योंकि जब जाती हूँ ना तो ध्यान नहीं रहता है कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो मैं एक बैग रखती हूँ, तो उसमें जो भी मुझे घर पे ले जाना होता है वो सब मैं उसी में डालती जाती हूँ बेड में, और जब जाती हूँ तो उस बैग में से निकाल के जमा के मैं ले जाती हूँ। तो ये फिर मैं सामान अलग से जो पूजा में कड़पा था वो सारा सामान मैं बेड में अपना डाल दूँगी, और ये पूजा का सामान तो मैं पूजा की अलमारी में सारा जमा दूँगी, क्योंकि यहीं पर फिर बार बार पूजा होती रहती है। अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है, तो अभी तो रोज़ का ये चाहिएगा ही सामान, तो फिर मैं एक ही जगह रख देती हूँ, इधर उधर कहाँ फिर ढूंढते फिरो। तो ये अलग मैंने ना कंटेनर बना रखे हैं बड़े वाले, तो इन्हीं में सब मैं भर के रख देती हूँ, और इसी डब्बे में से फिर मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ पूरा। तो अब वैसे भी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में और पूजा का बहुत सामान आएगा दिवाली की पूजा के लिए। तो और ये जो मेरी थाली है ये कपड़ा लगा हुआ है इस पर, तो ये वैसे साफ़ नहीं होती है, लेस और कपड़ा लगा हुआ है, तो मैं इसमें डायरेक्ट है ना जैसे चंदन वगैरह कुछ भी डायरेक्ट इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। इसके साथ है ना छोटी छोटी कटोरी 1-2 हैं, और मैं छोटी छोटी ला रखी हूँ, तो मैं सारा सामान है ना कटोरियों में रख के और फिर ये थाली के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि इसको साफ़ नहीं कर सकते, थाली को कपड़ा लगा हुआ पूरा एकदम ख़राब हो जाएगा। तो मैं कटोरियों में रखती हूँ, तो थाली गंदी नहीं होती है, बस इसको कपड़े से मैं ऐसे ही साफ़ करके रख देती हूँ। और ये तो मेरे ना लगन में आई थी, शादी की जो सगाई लगन होता है उसमें थाली लोटा है ना, तो उसमें आई थी। तो मम्मी के यहाँ पर मतलब मेरा भी आया था, मेरी देवरानी का आया था, मम्मी ने खुद ने भी शादी के लिए बनवा रखे, तो वहाँ बहुत सारे, तो मैं अपना ले आई थी यहाँ पर। वहाँ पर मम्मी ने 2-2 निकाल रखे हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं यहाँ पर ये ले आई थी। और चलनी वगैरह तो हमें ना यूज़ नहीं करते हैं करवा चौथ के व्रत में, चलनी वगैरह नॉर्मली हम डायरेक्ट ही वो डायरेक्ट ही चंद्रमा को हम रख देते हैं। तो ये चावल वगैरह मैंने ना निकाल दिए हैं ये करवाओं में से, क्योंकि है ना ये अभी पता नहीं मैं कब जाऊंगी, और एक बार मैंने शुरू में मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं करवे में बोलते ऐसे निकालते नहीं है, तो मैंने ना इसी में डाल के ऐसे ही रख दिया। जब मैं ले जाने लगी ना इनको 2 महीने 2.5 महीने बाद जब मैंने निकाले थे, तो सब में ना कीड़े लग गए थे बहुत भयानक, और एकदम बदबू सी हो गई थी उनमें। तो अब मैं नहीं रखती हूँ इनको, मैं निकाल के है ना या तो ऊपर दे दूँगी किसी को, मतलब ऊपर जो रहती हैं वो बना के कुछ खा लेंगी, और मम्मी को तो मैं ना बाद में जब जाती हूँ तो फ्रेश भर के ले जाती हूँ। और मैं सही बताऊँ ना तो मैं भूल जाती हूँ, जब जाती हूँ ना मैं सामान निकाल के सीधा बैग में ही रख लेती हूँ, तो कोई नहीं मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि भूल गई। और वैसे मैं उसमें पैसे वगैरह डाल देती हूँ, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस पूजा के टाइम पर मैं चावल डाल देती हूँ।
तो इनको मैंने इसलिए मैं अब जब से ना मैं निकालने लग गई। जैसे मकर संक्रांति पे हम लोगों के यहाँ खिचड़ी वगैरह लेते हैं, उस टाइम भी हम बर्तन लेते हैं तो उसमें डालने के लिए खिचड़ी लेते हैं। तो मेरे साथ खिचड़ी वगैरह भी ऐसा ही हुआ था, मतलब पूरी खिचड़ी चावल दाल की जो होती है पूरे में कीड़े लग गए थे। तो तब से मैं बस बहुत थोड़ा सा ही डालती हूँ और फिर उसको इधर उधर या तो पक्षियों को डाल देती हूँ या फिर है ना किसी को खाने के लिए दे देती हूँ। और मैं फिर बाद में या तो ले जाती हूँ, ध्यान आ जाता है तो मुझे दोबारा डाल के, नहीं तो फिर रह जाता है तो रह जाता है। तो ऐसे ही करती हूँ अब मैं इसको। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती है हर बार, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो देखिए ये हो गया है यहाँ से क्लीनिंग पूरी। और ये जो करवा चौथ माता की तस्वीर है वो भी मैंने ना, मतलब हर साल मैं नहीं लेती हूँ, एक बार ली थी मैंने यहाँ पर, मतलब एक दो बार तो मेरी वहीं पड़ी थी, 2-3 बार से यहाँ पड़ रही है इनके साथ ही। तो ना ये ले के रखी है मैंने तस्वीर, तो ये मैं भगवान वाले मंदिर में ही अपने रखती हूँ, पूजा हो जाती है डेली उसकी। तो ये देखिए मैं हाथ से उठा रही हूँ इसको, झाड़ू से नहीं उठाते हैं। जो मैंने वो कोर लगाई थी भगवान को, तो इसको ऐसे ही नहीं डालूंगी, पेड़ों में पेड़ वगैरह में मैं डाल के आ जाऊंगी जहाँ खाली पेड़ है वहाँ पर। तो देखिए हो गया है उधर से क्लीन, और अभी कर ले रही हूँ झाड़ू पूरा। मंदिर भी साफ़ हो गया है पूरा, तो किचन वगैरह का अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी। हॉल में बहुत ज़्यादा हल्दी वगैरह सब फैला हुआ है, और इधर बहुत काला काला भी हो गया है, क्योंकि वो नीचे ही जलाते हैं, प्लेट में जलाते हैं, तो फिर वो ना आँच आती नहीं है, तो इस वजह से उसको नीचे ज़मीन पे रखना पड़ता है। तो इसको तो मुझे अच्छा से डिटर्जेंट से साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा, तो झाड़ू लग गई है घर की पूरी, और अभी ये मैं एप्रन लगा ले रही हूँ, क्योंकि आज नहा के सारा काम कर रही हूँ। अभी ये बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी तो कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं एप्रन लगा के बर्तन सारे क्लीन कर लूँगी। बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, गैस के भी बहुत गंदे हो रखे हैं कोर वोर की वजह से, तो अच्छे से बहुत टाइम लगेगा बर्तन क्लीन करने में भी। काफ़ी सारे बर्तन हो गए, लेकिन ये है कि दिन भर के हो गए हैं, अभी खाना पीना हो गया है सब, तो अभी शाम तक कुछ भी बर्तन नहीं होंगे। और वैसे तो क्या शाम तो मुझे होने को ही आई है, 3-3:30 तो बज ही गए हैं मुझे इतना करते करते, और मेरा दोबारा कॉफ़ी का टाइम हो जाएगा इतने में। तो देखिए बर्तन कर ले रही हूँ क्लीन, और इसके बाद बस रह जाएगा अभी पोछा लगाना है। और गारवी को नहलाया नहीं है आज, तो मैं काम में लग गई थी, लेट हो गया था, 12 बजे तो मैं शुरू ही की थी काम। तो फिर अब मैं उसके हाथ मुँह ही धो के कपड़े चेंज कर दूँगी, बस उसको नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि इस टाइम अगर नहलाऊँगी तो ठंडी ही हो जाएगी उसको, वैसे भी ठंडा मौसम हो रखा है 2 दिन से, तो आज मैं उसको नहलाऊँगी नहीं। और आज घर पर ही है, ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो आज इसके ग्रैंड पेरेंट्स इधर नहीं है, तो टीचर्स ने मना कर दिया था इसको आने के लिए, बोले कि इसको फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गेम्स वगैरह वहाँ होंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से जिन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते हैं वो लोग है ना, उन बच्चों को मना कर दिया है। और सही मैंने उसका मेरे पे मन नहीं था उसको भेजने का, क्योंकि वो फिर बाद में मुझे आके यही बोलती कि मम्मी मेरे दादा दादी क्यों नहीं आते हैं, और वो बेचारे आएंगे भी कैसे, क्योंकि हम रहते हैं बेंगलोर में, वो रहते हैं राजस्थान में, इतना दूर आना जाना पॉसिबल ही नहीं है, आने जाने का ही इतना खर्चा होता है यहाँ से। तो वही है, इसलिए इसको मैंने स्कूल नहीं भेजा, और इसकी 3 दिन की अब छुट्टी पड़ गई है। आज मतलब फ्राइडे को ग्रैंड पेरेंट्स डे की छुट्टी हो गई है, और सैटरडे संडे इसकी छुट्टी रहती है, तो अब मंडे को स्कूल जाएगी। तो देखिए इतने बस मेरा ये पोछा वगैरह लग गया है, क्लीनिंग हो गई है सारी, काम ख़त्म हो गया, और 2.5 से 3 घंटे लग गए, मैंने बोला था ना बहुत टाइम लगेगा। तो पूरा घर अभी क्लीन हो गया है, और इससे ज़्यादा तो दिवाली में फैलेगा, दिवाली वाले दिन तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। हाँ पोएम में पढ़ाऊँगी,
वही मैं पढ़ाऊँगी, आपको नहीं आएगी। तो देखिए ये रूम तो ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए साफ़ हो गया ये तो जल्दी। और ये घर भी अभी पढ़ाई कर रही है इसमें। ये बेड में रखने का है, ये सामान तो बेड में डालूँगी। और हॉल पूरा क्लीन हो गया। हॉल सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा था, बेडरूम और हॉल, तो पूरा क्लीन हो गया। किचन क्लीन हो गई, बर्तन कर दिए, पूजा के बर्तन भी कर दिए सारे। हाँ। तो फ्रेंड्स काम हो गया है ख़त्म, और अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी और गार्वी को बनाऊँगी पॉपकॉर्न, और इसी के साथ ब्लॉग को कर दूँगी एंड। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।